हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं जेई मेंस मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन, और वो भी डेफिनेट इंटीग्रेशन है जिसमें बहुत सारे बच्चे फंस गए थे। तो उन्होंने बोला कि सर इस पर एक वीडियो बना दीजिए क्योंकि इसमें बहुत दिक्कत आ रही है इस तरह की चीज़ों के लिए। तो जो भी बच्चे मेरे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये फर्स्ट फैब को आया था शिफ्ट 1 में, और ये है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें कुछ ट्रिक्स हैं, अगर आप सीख लेते हो तो आगे जो आप अप्रैल अटेम्प्ट में जेई दोगे तो वहाँ पे ये ट्रिक बहुत सारी चीज़ें काम आने वाली है। तो ध्यान से नोट डाउन करो और ध्यान से लिखो। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है वो ये है, आपको दिख रहा होगा -π/2 से +π/2 इसका लिमिट्स है, और ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन है। खतरनाक सा देखने में लग रहा है, पर ये खतरनाक है नहीं एक्चुअली। ये वाला आपको दी गई है इक्वेशंस के तौर पे, आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। ये सब चीजें आपको गिवन है। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि यहाँ पर क्या किया जाए, स्टेप्स कैसे उठाए जाए। तो देखो बच्चों, आपको ना डराने के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिए जरूर जाते हैं, लेकिन अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करो तो सबसे पहले प्रॉपर्टी आपके दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए। और ज्यादा प्रॉपर्टी तो है नहीं डेफिनेट में, वही 2-3 प्रॉपर्टी तो है। तो हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि अगर लिमिट हो ए से बी तक, राइट, एफ ऑफ एक्स, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। यही तो पढ़ा था ना हम लोगों ने कि एक्स को रिप्लेस कर दो ए प्लस बी माइनस एक्स से, ठीक है। सबसे सिंपल प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ लगाने वाले हैं, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो लगा देते हैं प्रॉपर्टी, इसे हटा दें। चलो, तो सबसे पहला काम क्या करो, आप इसको आई का नाम दे दो, इस इंटीग्रेशन को आप आई का नाम दे दो, ठीक है ना। इसको इक्वेशन 1 बना लो, प्रॉपर्टी लगा लो। x की जगह आप क्या लगाओगे, a प्लस बी माइनस एक्स। यहां पर a प्लस बी ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि x को आप माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, तो आपको एक नया इंटीग्रेशन मिल जाएगा, -π/2 से +π/2 8√2। अब x को माइनस एक्स से लिखोगे तो cos तो पॉजिटिव ही रहेगा, आप यहां लिख सकते हो cos x dx। लेकिन साइन निगेटिव होता है, अगर मैं लिखूं साइन की जगह माइनस ऑफ दिस, तो ये आपको माइनस ऑफ साइन एक्स बन जाएगा ना, इतना तो हम सबको मालूम है। तो हो जाएगा e⁻ माइनस ऑफ साइन एक्स। हालांकि माइनस तो ये भी बनेगा, लेकिन इसके ऊपर इवन पावर है, पावर 4 है, तो ये 1 प्लस ऑफ साइन 4x ये बन जाएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा आप एलसीएम ले लो, तो ये क्या लिख सकते हो आप, इसको आप क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा 1/e⁻ sin x। इसको आप एलसीएम लोगे तो ये sin x ऊपर चला जाएगा। क्या हम लोग लाइव है? गुड इवनिंग बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार जरूर से आप बताएं कि whether I am live or not, whether I am audible or not and visible or not as well. Come on everyone. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, इसको आप एलसीएम जब आप लोगे तो आपको मिल जाएगा e⁻ sin x प्लस 1 sin x, ठीक है। यही तो मिलेगा आपको, बढ़िया है। इन दोनों को ऐड करोगे आप, सॉरी हाँ ये sin x आपको मिल जाएगा, e⁻ sin x, सॉरी ये मिल जाएगा आपको। इसको आप ले लोगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे, ऐड 1 और 2। जब आप ऐड करोगे तो ये e का फैक्टर कट जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स है और न्यूमरेटर में भी 1 प्लस साइन एक्स आने वाला है। ऐड करो इन दोनों को, तो ऐड करो, 2i मिल जाएगा इधर, i 2i -π/2 प्लस π/2, 8√2 को तो बाहर ही छोड़ दो, जरूरत है नहीं, कांस्टेंट है। ये क्या हो जाएगा, cos x dx अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ 4x, ठीक है बच्चों। साफ साफ दिख रहा है आपको, मेरे को चेक करना पड़ता है बार बार। ओ या फैंटास्टिक है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग अब आगे प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, एक और प्रॉपर्टी हम लोग लगा सकते हैं। देखो -a से +a है, ठीक है ना, और ये पूरा इवन फंक्शन है। आप x को -x भी डालोगे ना तो ये पॉजिटिव ही रहने वाला है।
तो हम लोगों ने पढ़ा था इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी कि अगर यहाँ से अगर आप लिमिट चेंज कर दो, यहाँ पर लिमिट आप चेंज कर सकते हो, तो आप यहाँ 0 लिख सकते हो ना, 0 to a, और यहाँ पर 2 लगा सकते हो, यहाँ पर 2 का फैक्टर लगा सकते हो जो इससे कट जाएगा। ठीक है ना, प्रॉपर्टी पढ़ा था इवन फंक्शन के लिए, वो हम लोगों ने यहाँ पे लगा लिया। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो अब देख के आप समझ गए हो कि करना क्या है। देख के हम लोग समझ गए हैं कि करना क्या है, साइनस को t ले लेना है। तो चलो कर लेते हैं। लेट sin x इज इक्वल टू t, ठीक है ना। तो आपको क्या मिलेगा, cos x dx इज इक्वल टू dt, cos of x dx इज इक्वल टू dt, है ना। cos x dx को हम लोग क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। ये पूरा हो जाएगा dt, ये पूरा हो गया dt, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, t to the power 4 हो जाएगा, दिस वन। अब लिमिट भी चेंज हो जाएगा, लिमिट भी चेंज, x की जगह 0 डालेंगे तो t 0 मिलेगा, s की जगह 90 डिग्री पाई बाय 2 डालेंगे तो 1 मिलेगा। तो ये हो गया 0 to 1, ठीक है ना, 0 to 1, ये चेंज हो गया आपका अब लिमिट। अब क्या करोगे आप, अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे। देखो यहीं पे असली कहानी शुरू होती है। बहुत सारे बच्चों ने यहां तक तो कर लिया, लेकिन इसके बाद वो लोग फंस गए, सर ऐसे कैसे करें। अब जिनको दिमाग में स्ट्राइक कर गया होगा कि इस सिचुएशन में क्या करते हैं, तो उनका बेड़ा पार लग गया होगा। लेकिन जो बच्चा यहाँ फंस गया वो तो गया। तो बच्चों हमें फंसना नहीं है, इस तरह की चीजों के लिए आप नोट कर लो कहीं कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना होगा, कैसे करेंगे, इस चीज को आप नोट कर लो। ठीक है, ध्यान से नोट कर लो। 8√2 है यहाँ पर, 8√2 है ना। आप यहाँ पर लिखो 4√2 और 2 को यहाँ ले जाओ। ध्यान से देखना, ये ट्रिक बहुत काम की चीज है ये। तो ये हो जाएगा 4√2 और ये हो जाएगा 0 to 1 2। मैं 2 की जगह लिखने वाला हूँ 1 + 1/t² + 1 - 1/t², t² + 1/t²। देखो ध्यान से देख लो, ये बिल्कुल सेम चीज है। इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, बिल्कुल वही आ जाएगा। ये बिल्कुल वही चीज आने वाला है। ठीक है, इसको आप एक साथ रखना। ठीक है, सॉरी एक चीज, मैं यहाँ माइनस लगा दूं, ये माइनस के साथ है। ठीक है ना, इस चीज को बिल्कुल ध्यान से लिख लो, है बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ठीक है, यहां पर है dt। अब ठीक है, इन दोनों के एक साथ, इन दोनों के एक साथ, यहां से अब असली कहानी शुरू होगी। ठीक है ना, अगर यहां तक आप समझ गए ना, इसको आपने डिकोड कर लिया तो आगे की चीजें बड़ी इजी है, बड़ा ही शानदार है। वीडियो को पॉज करके मैं खुद से ट्राई करके देखो, आपको मजा आएगा करने में। इंटीग्रेशन तो मजेदार ही होता है, वैसे मुझे तो मजा आता है, होपफुली आपको भी मजा आता ही होगा। तो इसको हम लोग करने वाले हैं, तो दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस करने वाला हूं मैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये बाहर में 4√2 को रहने दो, 4√2 बाहर में रहेगा, 0 to 1 + 1/t² + 1/t² dt हो गया ये। ठीक है ना, -4√2 यहां भी आएगा, 0 to 1 1 - 1/t² + 1/t² dt। ठीक है ना, बढ़िया। अब क्या करें, यहां पे भी फंसने का नहीं, आप लोग यहां नहीं फंसोगे मुझे मालूम है, यहां पे आप लोग रास्ता निकाल सकते हो। अब आपको इन दोनों में रिलेशन फाइंड करनी है, तो इसको मैं हटा रहा हूं और यहां पे मैं लिखने वाला हूं t - 1/t²। ठीक है, +2। बोलो बात सही है, इसको आप ओपन करो ना, आपको वही मिलेगा, t² + 1/t² ही मिलेगा। यहां पर इसकी बात करें, इसकी बात करेंगे अगर, तो ये मुझे मिल जाएगा t + 1/t² -2, ये मिल जाएगा। ठीक है ना, ओके। चलो 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 चलो, यहां तक तो भैया सब समझ में आ रहा है। ठीक है ना बच्चों, मेरे ख्याल से यहां तक सब बातें क्लियर हैं। अब हम इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, इंटीग्रेशन। इसे करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, लिखोगे, हाँ मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन हो गया, दोबारा सब्स्टिट्यूट। t - 1/t को आप ले लो p। ठीक है, p ले लिया।
इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 + 1/t² dt = dp। ठीक है, अब लिमिट भी चेंज हो जाएगा, यहाँ तो हमने वापस सब्स्टिट्यूट कर लिया है, तो आप t को 0 डालोगे तो -∞ मिलने वाला है, ठीक है ना, 4√2 -∞, 1 डालेंगे तो 0 हो गया, 0 हो गया, ठीक, लिमिट चेंज, और ये हो जाएगा dp और ये हो जाएगा p² + √2², बोलो क्लियर है। अब ये इसका फॉर्मूला तो आपको मालूम है ना, dx/x² + a² वाला फॉर्मूला, 1/a tan इनवर्स x/a -∞ to 0। ठीक है, बढ़िया है, ओके। सो 1/√2 tan इनवर्स 0 की जगह 0 ही लिखेंगे भाई, माइनस tan इनवर्स -∞, tan इनवर्स -∞, यानी कि आपको लेना पड़ेगा tan इनवर्स -∞ की वैल्यू -π/2, ठीक है ना। 4√2 है यहाँ बाहर में, 4√2 है यहाँ बाहर में, यहाँ पे 4√2 रहेगा बाहर में, √2 आप हटा सकते हो, तो 4 आपको मिला, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, ये इसकी वैल्यू होगी -π/2, माइनस माइनस प्लस, ये आपको मिल गया 2π, है ना, पूरा सॉल्व करते हुए 2π मिल गया, राइट। देखो दो इंटीग्रेशन है, एक तो ये है, एक ये है, 2π से कंपेयर करोगे तो अल्फा की वैल्यू 2 तो आपको मिल गई ना, मिल गई 2 की वैल्यू, ओके। चलो, तो इस इंटीग्रेशन का काम खत्म, क्योंकि इसकी वैल्यू हम लोग ने निकाल ली 2π, क्या निकाल ली 2π, अल्फा की वैल्यू मेरे को मिल गई 2, अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई 2। अब हम इसकी बात करेंगे, ध्यान से देखना बच्चों और पूरा नोट करना अच्छे से, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें जेई में आती है, बीच में माइनस है। ये हो गया -4√2, ठीक है। t + 1/t को आप सब्स्टिट्यूट करो, इसको हटा दो, पहले वाले सब्स्टिट्यूशन को आप हटा दो, दिस इज नॉट वैलिड फॉर दी दूसरा वाला में। तो आप क्या करोगे, एज्यूम करोगे t + 1/t को आप कुछ ले लो, s ले लो, लेट इट बी, तो 1 माइनस, चलो यहाँ पे भी हम लोग ने s सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो लिमिट भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, और हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 1 माइनस, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं बेसिकली, भाई डिफरेंशिएशन के बिना तो इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता, राइट। ये आपको मिल गया dt और दिस इज इक्वल टू ds, तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, -4√2, लिमिट चेंज, t की वैल्यू 0 लोगे तो आपको मिलेगा इन्फिनिटी, t की वैल्यू 1 लोगे तो आपको मिलेगा 2, और यहाँ पर dt है आपके पास, ठीक है। तो ये पूरा चीज आपको क्या मिलेगा, पूरा चीज मिल गया आपको ds, और ये मिल गया आपको s² माइनस √2²। तो ये बिल्कुल प्योर वही फॉर्मूला जो हम लोगों ने क्लास 12th में किया हुआ है बोर्ड के लिए। तो क्या लिखेंगे हम लोग, -4√2, ठीक है ना, 1/2a log ऑफ s - √2 s + √2, बताइए, ठीक है, बढ़िया है। इसको अब आपको लिमिट क्या यूज करना पड़ेगा, इन्फिनिटी टू 2, तो पहले आप 2 डाल दो, ठीक है ना, ये पूरा कट जाएगा, एक उसको काट दो, -2 log 2 - √2 2 + √2, फिर माइनस करके इन्फिनिटी डालोगे तो 1 मिलेगा आपको, ठीक है, ओके। तो खत्म हो गया, log 1 तो 0 होता है, वो खत्म हो गया मामला। अब यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, और log के पास क्या है, 3 + 2 √2, आप बोलोगे सर log के पास 3 + √2 है, आप तो कह रहे हो ये है, भाई दोनों एक ही चीज है, करके देख लेते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए, मैंने ये देखा है सीबीएसई वाले बच्चों को लॉग की प्रॉपर्टी नहीं मालूम होती है, आईएससी वालों को क्लास 9 को लॉग पढ़ा दिया जाता है। चलो कोई बात नहीं, हम लोगों ने लॉग पहले किया हुआ है, उसका लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा अगर आपको नहीं आता है तो। अब मैं यहाँ से माइनस अगर हटाता हूँ तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर स्वैप हो जाएंगे, तो आपको मिल जाएगा 2 log 2 + √2 2 - √2। इसको आप थोड़ा रैशनलाइज कर दो तो आपको ये वाली चीजें मिल जाएंगी, तो यहाँ लिख लो 2 + √2 एंड 2 + √2, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको मिल चुका है, आपको ये पूरा ही आपको क्या मिलेगा, 3 + 2 √2 आपको मिल चुका है, 3 + 2 √2,
यानी कि बीटा की वैल्यू भी 2 आ गई, ठीक है ना, बीटा की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ डाल दो तो आपको 8 मिल जाएगा आंसर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको 4 + 4 8, ठीक है ना, बढ़िया। हालांकि यहाँ भी देख करके आंसर लिखा जा सकता था, यहाँ जिस बच्चों के यहाँ समझ में आ गया होगा, स्ट्राइक कर गया होगा दिमाग में, अरे हाँ बीटा भी तो 2 आ गया, ये -2 ही सही, हमें तो स्क्वायर चाहिए, तो आप सीधा सीधा आंसर में जा सकते हो, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे आगे भी, जब तक जेईई मेंस खत्म नहीं होता। नीट वाले भी ध्यान से सुन लें, उनके लिए भी अपलोड होते रहेंगे, इसीलिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ लॉट ऑफ ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स। बाय बच्चों, टेक केयर।